गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो बनी रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने साइंस की बहुत पेड वीडियोज़ डाली हुई हैं, इंग्लिश की पेड वीडियोज़ डाली हुई हैं, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर डैट। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा विकल्प सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। सभी शब्द कैसे नहीं, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा याद रखना उत्पत्ति के आधार पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक तीन प्रकार की होती है। और जातिवाचक दो तरीके से डिवाइड होता है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ये याद रखना, ठीक है। अब भाववाचक सभी कौन सी नहीं है, तो देखो ब्राह्मण, एक सेकंड में देख सकते हो आप ब्राह्मण। मुझे मतलब ही नहीं सबसे, ब्राह्मण क्या है, आपकी जाति है। जैसे मेरा नाम है राहुल पांडे, तो मैं क्या हूँ, ब्राह्मण जाति से, ऐसा नहीं कर्म से, जाति से ब्राह्मण हूँ, तो मैं ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब बहुत सारे सोचेंगे जाति और कर्म में क्या अंतर है, तो जो हमारी ये होता है ना, जितने भी जैसे कि ब्राह्मण, बनिया, या जो भी जातियाँ, ये हमें ना जन्म से मिलती हैं। आंसर इसका डी। नेक्स्ट, आल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय है। अगर आपसे पूछता केवल कि हिमालय क्या है, तो हो जाती व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ क्वेश्चन में पूरा क्या पूछा है, आल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय है, जब आप किसी को किसी की पदवी दे देते हो तो वो हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है, ये भी याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। यह कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम के भेद कितने बताओ। भेद हैं आपके 6, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। संख्या कितनी है, 11, ठीक है, याद रखना। अच्छा, संयुक्त क्रिया के भेद कितने हैं, वो भी 11 हैं। और सर्वनाम की संख्या कितनी है, वो 11। तो यह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। सॉरी, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, निश्चय। पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं या हम, मध्य में आता है तुम, और अन्य में आता है वे, ठीक है, याद रखना। इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आंसर क्या है इसका, सी। संबंधवाचक क्या होते हैं, जो सो, क्या होते हैं, जो सो, ये याद रख लेना। निजवाचक में क्या आता है, खुद, स्वयं, ये आते हैं। आंसर इसका सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हो। पूर्वकालिक में ना कभी दिख जाए तो तुरंत ढूंढना कर कहाँ लिखा है। पूर्वकालिक क्रिया में आपको हमेशा कर लिखेगा, 100% मान लेना, और 1 सेकंड में जवाब ये रहा कर। इतना ढूंढना, आगे बढ़ जाना। आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट, ज़्यादा मूड मत मारा करो क्वेश्चन हो, केवल आंसर ढूंढने लायक ढूंढो। पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है, पुल्लिंग कौन सा है बताओ। पहनावा अच्छा है, गरीबी अच्छी है, मुंशियाइन अच्छी है, ताकत अच्छी है। तो पहनावा अच्छा है, ये हो गया ना, आंसर होगा ए। आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। नेक्स्ट, सत्यासत्य, सत्यासत्य, तो शब्द का सही विग्रह क्या होगा बताओ। तो सत्यासत्य का सही विग्रह पूछ रहा है, तो सत्यासत्य या सत्य और असत्य, क्या होगा बताओ इसमें। सत्य, देखो सत्य ही सत्य, असत्य ये नहीं होगा, सत्य असत्य ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सत्य होगा या असत्य, सत्य और असत्य। तो इसका हो जाएगा सत्य और असत्य। क्या हो जाएगा, सत्य और असत्य। अच्छा, अगर ये ऑप्शन में ना हो ना, सत्य और असत्य, तो आप सत्य असत्य लगा के आना, ठीक है, याद रखना, सत्य और असत्य, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अगर ये ऑप्शन में ना हो ना, तो आप सत्य असत्य लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में याद रखना हमेशा योजक चिन्ह आता है, योजक से थोड़ा सा बड़ा कर देना तो इसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं, ठीक है, याद रखना। तो देखो घर घर में क्या है, अव्ययीभाव समास है। जब भी शब्द की रिपीट हो जाए शब्द, तो उसमें क्या होता है, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का पहला या पूर्व पद प्रदान होता है और इनका बहुवचन नहीं बनता, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, इतना याद रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। इसमें उपसर्ग नहीं, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं या शब्द के आदि में लगते हैं, ठीक है, ये याद रखना। संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, ये याद रखना, उर्दू के 19। तो देखो इसमें अधि उपसर्ग है, जिसमें क्या है, सु उपसर्ग है। इसमें कौन सा, सु, इसमें अधि, इसमें अभी, ठीक है। इसमें कोई नहीं है, जलवायु पूरा शब्द है, जलवायु पूरा शब्द है, जल और वायु, तो जल कोई उपसर्ग नहीं है। आंसर है इसका बी। आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य कभी दिख जाए तो आप ढूंढो की या जो सो, तो इसमें की दिख गया तो बस सीधे आंसर बी। नेक्स्ट, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर, कौन कौन से होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र, ठीक है। सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य एक विधेय, ये भी याद रख लो। नेक्स्ट, सामान्य भूतकाल का वाक्य कौन सा, तो भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6, याद रखना। सामान्य में क्या आता है, दीपक ने रामायण पढ़ा, ये हो गया सामान्य। पढ़ लिया था, स्मिता ने पाठ पढ़ लिया था, तो पूर्ण हो गया काम, पूर्ण। अब देखो होगा, रमेश मोहन से मिल चुका होगा, ठीक है, तो होगा होगी में क्या आता है, संदिग्ध, तो संदिग्ध भूत। गीता पढ़ रही थी, मतलब रहा रही किस में आता है, अपूर्ण में, अपूर्ण भूत। होगा होगी आ जाए तो संदिग्ध, रहा रही आ जाए तो अपूर्ण, ठीक है। आंसर क्या है इसका, ए। क्या है, ए।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्रम भंग संबंधी अशुद्धि है? तो देखो इसमें अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है, गलत। हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, ये यहाँ पे आएगा, इसका क्रम भंग है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थी क्या है? तो कर का मतलब होता है हाथकरण करना, हाथकरण करना, आंसर है इसका डी। तो देखो सुधाकर दिनकर किसके पर्यायवाची हैं? ये सूर्य के। हिमकर किसका पर्यायवाची है बताओ? हिमकर है आपके चंद्रमा का, याद रखना। और सूर्य का और कौन सा होता है? अंशुमाली भी होता है। और क्या होता है इसका? मरीचि, मरीचि याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसका क्या रहेगा? सविता, दो याद रख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा जोड़ा विलोम का सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताओ? उपसर्ग परसर्ग सम्मुख विमुख अनुज धनुज, अनुज धनुज थोड़ी ना होगा, अग्रज का होता है अनुज, अग्रज का होता है अनुज। उपसर्ग परसर्ग सही है, ठीक है, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें गड़बड़ कर सकते हो आप। उपसर्ग का क्या होता है? परसर्ग, ठीक है, सम्मुख विमुख उद्घाटन समापन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, वैनतेय, अच्छा देखो एक चीज़ याद रखना, अभी ना इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आए, किसकी? ये जो ड्रोन उड़ते हैं ना उन्हें कर दिया बैन। बैन मतलब उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। तो ये जो गरुड़ है ना, गरुड़ देवता हैं, ये भी उड़ते हैं, तो इनको भी क्या कर दो? बैन। तो आंसर हो जाएगा बैनते। इस तरीके से याद रखा है मैंने। तो गंगा को क्या कहते हैं? सुर नदी, क्या कहते हैं? सुर नदी, ये भी याद रखना। जानवी इसे बोलते हैं या नहीं बोलते? जाह्नवी इसे बोलते हैं या नहीं, ये आप बताना, ठीक है। जंगल को क्या कहते हैं बताओ? विपिन, कानन, ठीक है। और स्त्री को क्या कहा जाता है? दारा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है बताओ? सूर्य के अस्त होने का समय प्रदोष सही है। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। और ये दोनों जहाँ मिलते नजर आते हैं उसे क्या कहते हैं बताओ? ये आप लोग बताना, पृथ्वी और अंतरिक्ष जहाँ मिलते हुए नजर आते हैं उसे क्या कहा जाता है? वह जो किए गए उपकार को माने उसे कृतज्ञ सही है, जो न माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। वह जो कभी बूढ़ा ना हो अजर सही है। बिना पलक झपकाए इसे कहेंगे निर्निमेष, क्या कहेंगे? निष्पलक या निर्निमेष। तो आंसर डी, डी में गलती है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा कृतवाच्य? कृतवाच्य क्या होता है? जिसके बाद ना ने दिख जाए, जहाँ कर्ता के बाद ने दिख जाए या कुछ भी ना दिखे या कर्ता के अकॉर्डिंग बदल जाए, तो वहाँ क्या होगा? कृतवाच्य, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अच्छा एक है राम ने खाना खाया, ठीक है। एक है राम के द्वारा खाना खाया गया। इन दोनों में बताना कि कौन सा कृतवाच्य और कौन सा कर्मवाच्य। नेक्स्ट, हंस पद बताना है, तो विराम चिन्ह की संख्या कितनी? 20। किसने बताई? कामता प्रसाद गुरुजी ने। एक पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के, ये याद रखना। अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये होता है योजक चिन्ह, थोड़ा सा बड़ा निर्देशक चिन्ह, और इसका यूज करते हैं नाटक में, याद रखना। तो हंस पद कौन सा होता है? ये होता है, ये याद रखना। इसे कहते हैं पाद बिंदु, ये भी याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा था। ये होता है विवरण, ये होता है केवल 2 हो जाए तो उपविराम, ठीक है। नेक्स्ट, असाधारण प्रतिभा का धनी मोहन, मोहन क्या है इसमें बताओ? मोहन है संज्ञा, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं बताओ? 5 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रख सकते हो। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। आंसर क्या है इसका? ए। देखो मोहन के नीचे लाइन खत्म है ना, तो इसलिए मोहन क्या है? संज्ञा, तो संज्ञा पदबंध। मैं कह देता असाधारण प्रतिभा का धनी, मोहन की जगह लिख दूंगा अगर मैं वह, और फिर ये लाइन यहीं तक है। तो अब बताना इसमें से क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? वह लिख दिया मैंने। नेक्स्ट, इस विकल्प में बताओ कि सभी वर्ण मूर्धन्य, तो ये वाला सब मूर्धन्य, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखो कंठ, तालु, कंठ में आता है का वर्ग, तालु में आता है चा वर्ग, और मूर्धन्य में आता है टा वर्ग, और दंत में आता है ता वर्ग, और ओष्ठ में आता है पा वर्ग। आंसर है डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो देखो ये जो या है ना, ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व, या और वा क्या होते हैं? अर्धस्वर, क्या होते हैं? अर्धस्वर। ला क्या होता है? लुंठित या प्रकंपित। ला होता है पार्श्विक। आंसर हो जाएगा क्या? डी। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है बताओ? का वर्ग में ही आते हैं, ये तो सही है। समस्त स्वर अघोष होते हैं, गलत बात, सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष। और क्या होते हैं? अल्प प्राण, तो यही गलती है इसमें। कहाँ गलती है? ये, तो याद रखना ये क्या होते हैं? समस्त स्वर या तो अल्प प्राण होंगे या सघोष होंगे। ये ड ढ, ये क्या होते हैं? उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, याद रखना। और ये कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, हिंदी इंग्लिश में लिख लो, स्टार्टिंग में कभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा चा वर्ग होता है ना, उसे स्पर्श संघर्ष ही कहते हैं, याद रखना ये भी। आंसर इसका भी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, इसको छोड़ के बाकी सब याद कर लेना, सब इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार पूछा जाता है।
इसमें से कौन सा विशेषण नहीं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण, सार्वनामिक। 3 इनकी अवस्था होती है, उत्तरावस्था, गलत हो गया, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, तो देखो बेसहारा लड़का, थका रहा लड़का, बेचारा लड़का, भाईचारा, ये नहीं है, आंसर है ये। भाईचारा लड़का हो सकता है, नहीं हो सकता, आंसर है ए। नेक्स्ट, इसमें से किस विकल्प में अकर्मक क्रिया है? तो देखो महिलाएं गीत गा रही हैं, क्या गा रही हैं? गीत, आंसर आ गया। बालक पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है? पतंग, आंसर आ गया। किसान फसल काट रहा है, क्या काट रहा है? फसल, आंसर आ गया। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? कोई आंसर नहीं आया, तो यही अकर्मक हो गया। और बताऊं, देखो आकाश क्या हो गया बताओ, आकाश में क्या हो गया बताओ? ये अधिकरण। पक्षी क्या हो गया? कर्ता। उड़ना क्या हो गई? क्रिया। तो अब इसमें कहीं कर्म बचा, कहीं कर्म दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया? किसान, ये हो गया कर्ता। काट रहा है, ये क्या हुई? संयुक्त क्रिया। और कर्म क्या हो गया? ये फसल यहाँ है। उड़ रहा है, ये हुई संयुक्त क्रिया। बालक हो गया कर्ता, यहाँ हो गया ये कर्म। गा रही है, ये हो गई संयुक्त क्रिया। महिलाएं हो गई कर्ता। गीता हो गई कर्म, गीत हो गया कर्म। ठीक है, यहाँ आपको नहीं मिलेगा, इस तरीके से निकालना। आंसर है ये। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है क्रिया, सकर्मक, अकर्मक। क्रिया क्या होती है बताओ? काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से किसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है बताओ? मध्यम पुरुष कौन सा है? तो मैंने क्या है? उत्तम पुरुष। उनसे अन्य पुरुष, अन्य लोगों से अन्य पुरुष, आपको मध्यम पुरुष। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, इसमें से किसने T20 मैच में 7 विकेट लेने वाली पहली पेसर, पेसर होता है जो दौड़ मतलब स्पीड से जो बॉलिंग कराता है, तो पहली महिला बन गई है। तो पुरुष और महिला दोनों के इतिहास में पहली बार हुआ है। याद रखने की ट्रिक क्या बनाई मैंने? देखो मैच में क्या होते हैं? ओवर। तो इन्होंने अपने ओवरों में सबसे कम रन दिए और सबसे ज़्यादा विकेट लिए, तो ओवर यहाँ आ रहा है। इस तरीके से याद रखना, मैंने तो ऐसे किया, बाकी आपकी मर्जी। आपको अच्छी लगी वो ट्रिक तो बता जरूर देना। पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो देखो किसको दिया गया? देखो जो बनवारी लाल पुरोहित है ना, पहले थे तमिलनाडु के, अब ये पंजाब के भी राज्यपाल हो गए। ठीक है, आंसर है डी। देखो पति के साथ बैठ के रम पीती हैं बहुत सारी लेडीज, तो मिजोरम, मिजोरम। केवल ट्रिक है, अब इसे मत करना कि कुछ दिमाग लगा लो। मंगूभाई छंगूभाई पटेल ये MP के बने। ठीक है, थावरचंद गहलोत कर्नाटक के बने। ये बने हैं ना, ये ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कई सारे। CHSL में पूछा गया है, CGL में पूछा गया है, इनमें से क्वेश्चन। आंसर है डी। नेक्स्ट है, इसमें दिल्ली सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? DSSB का कोई पेपर देने वाला है तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, सोनू सूद। अच्छा, आप लोगों में से बताना कि DSSB का PRT का फॉर्म किस किस ने भरा हुआ है? ठीक है, आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है बताओ? 26 अगस्त को। याद देखो, जो अमेरिका है ना, उसने महिलाओं को ये इसका वोटिंग राइट दिया था 1900 कुछ में। ठीक है, तो उसे 101 साल हो गए अभी, तो इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है। ठीक है, अब ये पूछ ले कि सबसे पहले वोट देने का अधिकार महिलाओं को किसने दिया था? तो वो न्यूजीलैंड ने। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। महिला दिवस कब मनाते हैं बताओ? 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय। अपने यहाँ का कब मनाते हैं बताओ? 13 फरवरी है या 12 फरवरी? मेरे को भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, ये बताना 13 फरवरी या 12 फरवरी। सरोजनी नायडू की जो जयंती होता है ना, उसकी वजह से मनाते हैं। ये वाला थोड़ा कंफर्म करना, 13 या 12 वाला। आंसर है इसका ए। आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट है, LIC के किस नाम से अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो देखो LIC में क्या है? LIC में आनंद, आनंद ही आनंद है LIC में। बताओ क्यों? सरकारी कंपनी है, काम करना पड़ता है। आंसर है इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट, तो देखो स्टॉप TB पार्टनरशिप का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया मनसुख मांडविया। क्यों? ये अपने हेल्थ मिनिस्टर है ना, इसीलिए। आंसर क्या हो जाएगा? सी। TB रोकने का लक्ष्य क्या है बताओ? 2025 तक का। ठीक है, याद रखना। और मलेरिया का कब तक का है? 2030। अच्छा, TB के लिए कौन सा BCG का टीका लगता है? ये भी याद रखना। ठीक है, अच्छा, एक रेबीज मुक्त कौन हो गया? गोवा ना रेबीज मुक्त हो गया है, ये भी याद रखना। अमित शाह कौन बने थे बताओ? अभी एक नया डिपार्टमेंट बनाया, उसका नाम आप लोग बताना कौन सा बनाया, उसके ये हेड बने थे। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? सी। किरण रिजिजू कौन है? ये भी बता दें अगर किसी को बताओ तो। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ, देखो समृद्धि कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? देखो समृद्धि अब हमें किसमें चाहिए? हमें चाहिए IT में समृद्धि। बताओ क्यों? देखो मेरे PET में क्वेश्चन आया था कि IT कौन सा सेक्टर? टर्सरी सेक्टर। कौन सा? टर्सरी। प्राइमरी होता है जो रॉ मटेरियल देता है, मतलब जैसे कि किसान वगैरह। सेकेंडरी होता है उसका यूज करने वाला, जैसे मशीनरी उद्योग वगैरह, जहाँ फैक्ट्री वगैरह चलती है। और IT मिनिस्ट्री या सर्विस सेक्टर क्या होता है? ये टर्सरी होता है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया पैट में। आंसर है इसका डी। ठीक है, याद रखना। IT मिनिस्ट्री किसके पास है? जिसके पास रेलवे मिनिस्ट्री। कौन है दोनों के पास? बताओ, अश्विनी। ठीक है, याद रखना। पर्यावरण मंत्री कौन है अपने? किसी को बताओ तो बताना। नेक्स्ट,
इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, बाकी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। अच्छा, राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कर लेना, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हुई हैं, फालतू आप लोग रह गए तो फिर कहोगे कि सर बताया नहीं था। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।